औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेब गरकट टी मगर कीमत सिर्फ 10 पाउंड। सेब गरकट टी शर्ट कीमत सिर्फ 37 पाउंड। सेब गरकत हैंड बैग, सेब गरकत परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में गरकट ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फरोख्त की कमाई से हासिल होने वाला पैसा गरकत की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये गरकत क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरकत के इस पुरअसरार दरख्त के मुतल्लिक हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। गरकत एक जंगली दरख्त है जो कांटेदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरकत को अंग्रेजी में बॉक्सट्रॉक और यूनान जुबान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी ज़्यादा लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में गरकत का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबा हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वह बकीउल गरकत कहलाती है। बकी इस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं और इस जगह पर पहले गरकत की झाड़ियाँ थी। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा और साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा कराम इसी जगह सपुर्दे खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले इन्हें दूसरे मुकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को इन मुकामात पर गरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहाँ वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसन गरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और इसे परिंदे, इंसान या जानवर खाएं तो वो इसके लिए सदका जारिया है। इसके अलावा वो जंग के दौरान भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को तनबीह की थी कि रास्ते में किसी भी दरख्त या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और क़ुर्ब क़यामत में इस दरख्त का अहम किरदार होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छिपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेंगे, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजरे गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजरे गरकत को शजरे यहूद और गूंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा गया है। वाज़ह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। इनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं तो क़यामत से पहले होने वाली अजीम जंगों में इनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी गरकत की काश्त पर लगे हुए हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी यानी प्लांटेशन में मसरूफ़ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक ट्रेन लाइन के दाएं बाएं सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं और इसराइल में हर यहूदी के घर, इनके पार्क और इनकी बिल्डिंग्स के आसपास गरकत लाजमी दिखाई देता है। फ़लस्तीन
کہ علماء کیا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے لے کر اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقوں میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کے درخت والی تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگ اور دیگر اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں مرد اور عورت درخت غرقت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں کہ غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جیوش نیشنل فنڈ آنے والی اس تمام رقم کو غرقت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہودی و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔